सर्वप्रथम मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से गुड़िया के दीर्घायु होने और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस की बहुत कृतज्ञ है, खासकर आईजी ऑपरेशंस श्री अमित कुमार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस श्री अनुज कुमार और श्री पंकज कुमार की, जिन्होंने हमारी टीम को जितनी उनसे सहायता बन सकती थी उतनी दी और यह जो दुर्दांत अपराधी है उसको हम पकड़ने में हमको सफलता दिलाई। कल देर रात को, पिछली रात को बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमों ने मिलकर मनोज सन ऑफ बिंदेश्वर शाह को उसके ससुराल गांव चिकनौता जिला मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। आज सुबह उसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके हम उसको दिल्ली लाएं और उसकी इंटरोगेशन शुरू करें ताकि ये जो गुत्थी है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुलझ जाए। मनोज की उम्र 22 साल है। इसके अलावा इसके घर में 2 और भाई और 4 बहनें हैं जो कि उसके पैतृक गांव भरथवा जिला मुजफ्फरपुर में रहते हैं। मनोज दिल्ली में अपने पिता के साथ करीब 15 साल पहले आया था और तब से मुख्य तौर पे दिल्ली में ही रह रहा है। उसके जो पिता हैं वो ओल्ड सीलमपुर के इलाके में जूस की रेहड़ी लगाते हैं और मनोज गारमेंट फैक्ट्रीज में कैजुअल लेबर का काम करता है। अभी प्रिलिमिनरी उससे बहुत ज्यादा कोई इंटरोगेशन हो नहीं पाई है, आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमने उसको अरेस्ट किया, वहां पेश किया और अब हम उसको दिल्ली लाने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए हम अभी और ज्यादा आपको उसके इंटरोगेशन के बारे में बताने की स्थिति में नहीं है। सर सस्पेक्ट कितने हैं सर? क्या मनोज के अलावा और भी कोई इसमें शामिल था सर? देखिए, जब तक मनोज से बात पूरी अच्छी तरह कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हो जाती है और गुड़िया जब भी बात करने में सक्षम हो, उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है, किसी और अपराधी के उसमें शामिल होने के बारे में अभी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना या स्पेकुलेट करना उचित नहीं होगा। सर, यहाँ से गया कैसे था सर? जो शुरुआत में आपने पूछताछ की होगी, कैसे इसने किडनैप किया, उसके बारे में कुछ पता पाएंगे? क्या बताया? ये यहाँ से 15 तारीख की शाम को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी इसने दिल्ली से। वहां से वो छपरा होते हुए 16 तारीख की शाम को अपने पैतृक गांव में पहुंचा था और फिर 17 तारीख को वो अपने ससुराल पहुंच गया था। सर, इसमें पूरे मामले में क्या जो मिसिंग चाइल्ड की एसओपीज हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं, क्या उसका फॉलोअप हुआ है? आपने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है अपने लेवल पर? देखिए, मैंने इस तरह के जितने प्रश्न कल भी पूछे गए थे, मैंने एक ही बात कही थी। अब जब कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने एक इसमें विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश कर दिए हैं, तो अभी इस चीज के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। सर, परिवार का कहना है कि 15 तारीख को ही गुड़िया मिसिंग थी और उसी दिन आप बता रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को करके गया। तो क्या 1-2 घंटे के अंदर ये वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हुआ या इसके पीछे और कोई भी था सर? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी इस विषय पे कि मनोज के साथ और कोई दूसरा अपराधी था या नहीं था, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना या स्पेकुलेशन करना फिलहाल उचित नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसको अभी तसल्ली से इंटरोगेट नहीं कर पाए। सर, आप ये कहना वन बाई वन बंद थी कमरे में अकेली और कोई नहीं ढूंढ पाया इसको? अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ओवरलैप हो रहे हैं, एक एक करके बात करो। 1 by 1। सर, 2 दिन तक क्या वो लड़की वहीं पर बच्ची बंद थी कमरे में? ये फैक्ट है? ये बिल्कुल सही बात है कि करीब 40 घंटे वह उस कमरे में बंद थी। जो एमएलसी की रिपोर्ट है और जो मनोज से प्राथमिक इंटरोगेशन हुआ है
उससे ऐसा लगता है कि उसने इसको वहां मरा हुआ समझ के छोड़ दिया था। और क्या ये भी सच है सर कि पुलिस इस दौरान एक बार भी नहीं गई स्पॉट पे? जैसा मैंने बताया, यह एक विजिलेंस इंक्वायरी का विषय है और इस पे मेरा अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। एसएचओ आईओ फर्स्ट आईओ इस केस का सस्पेंड हो गया है सर। आपको लगता नहीं है कि कहीं सर ये पूरा एक थाना इस पूरे मामले में फेल हो गया, पूरा थाना फेल हो गया है? हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सीपी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद भी एक बच्ची को जो घर के पास ही थी उसको नहीं ढूंढ पाई। सर पुलिस फेलियर है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही बरती गई। देखिए, अगर एसएचओ को या इनिशियल आईओ को सस्पेंड किया गया है पेंडिंग इंक्वायरी, तो इसका मतलब ये है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है और गृह मंत्रालय है, मामले की तह में जाना चाहता है कि क्या कोई लापरवाही थी और थी तो कहां पर थी। सर आप लापरवाही मानते हैं नहीं मानते हैं? चूंकि इंक्वायरी विजिलेंस ब्रांच कह रहा है तो मेरा मानना या नहीं मानना मायने नहीं रखता और मेरी कोई भी धारणा अनुचित होगी। सर कल आपने कहा था नया कि बच्चे की मां ने पुलिस को बताया था कि शाम 6 बजे वो गायब हुई थी और 8:30 बजे उसने पुलिस को सूचना दी थी, और आप कह रहे हैं कि वो 15 की ही शाम को मनोज चला गया था। तो घटना में कितना गैप रहा, कुछ पता चला है सर कि कितना टाइम के बाद ये सारा हुआ है? ये जो ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, ये दिल्ली से 7 बजे के बाद चलती है, तो 8:30 के आसपास चलती है। और जो अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है या इंटरोगेशन है, उससे ऐसा लगता है कि इसने करीब 7 बजे के आसपास ये वकवा छोड़ दिया था।